रहीम, माय नेम इज़ फजल मालिक। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ द सेट। ऑपरेशन ऑफ द सेट एंड एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ द सेट में मेरे साथ यूनियन ऑफ टू सेट होंगे और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एंड डिफरेंस ऑफ द टू सेट होंगे। लेकिन यूनियन ऑफ द सेट union of two set can be defined as when the element of set are written collectively। जब यूनियन ऑफ टू सेट हम किस तरह इसका डिफिनीशन कर लेंगे, जब मेरे साथ दो सेट होंगे उसमें हम तरतीब में हिंद से लिखेंगे, लेकिन जब हमारे साथ कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो एग्जांपल ए यूनियन बी को हम सेट बिल्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी मेरे साथ एग्जांपल है 2 4। तो ए यूनियन बी हम मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए का सेट हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन का सिंबल, फिर बी का सेट लिखेंगे, ए यूनियन बी। तरतीब में हम लोगों ने लिखने होंगे ए सेट को और बी सेट में। एक इधर टू है तो हम लोगों ने कहा कि एक दफ़ा जब कॉमन एलिमेंट होते हैं तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो इधर 2 है, 2 इधर एक दफ़ा लिख लिया, इधर फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। ये मेरे साथ ए यूनियन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैन बी रिटन एज द सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल दोज सेट। जितनी भी सेट दी गए होंगे उसमें हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल तो ए यूनियन बी हम ए इंटरसेक्शन बी हम किस तरह लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, b मेरे साथ है 2 3। a इंटरसेक्शन b 1 2 3, इंटरसेक्शन का सिंबल लिख लेंगे 2 3। इन दोनों सेट में हम क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट। क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट। इसमें 2 है, इसमें 2 लिख लेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 लिख लेंगे। ये मेरे साथ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। डिफरेंस ऑफ टू सेट, इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी, अगर मेरे साथ टू सेट हो ए और बी का, कैन बी रिटन एज, हम इस तरह लिखेंगे, एज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, तमाम एलिमेंट सेट ए के विच आर नॉट एंड सेट बी, जो मेरे साथ सेट बी में मौजूद ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ए डिफरेंस बी, या हम इस तरह लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो ए डिफरेंस बी हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर मेरे साथ बी, इधर बी हो इधर ए हो, बी डिफरेंस ए, तो हम इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर दो सेट लिख लिए हैं, तो हम ए डिफरेंस बी मालूम कर लेते हैं। तो ए डिफरेंस बी, ए का सेट हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस का साइन, बी का सेट लिख लेंगे। तो ए डिफरेंस बी, ये 3 इधर है तो हम 3 नहीं लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे 1 2। मेरे साथ ए डिफरेंस बी ये हो गया। अभी बी डिफरेंस ए हम अगर मालूम कर लेते हैं तो बी सेट से हम ए सेट माइनस कर लेंगे। अगर 3 को 3 से माइनस कर लो तो मेरे साथ बी में क्या रह जाता है, एम्प्टी सेट रह जाता है। तो बी डिफरेंस ए मेरे साथ क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। बुक में एक्सरसाइज 1.2 में
5 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हम लोगों ने सॉल्व करने होंगे। पहले इनका यूनियन मालूम कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ए का सेट मेरे साथ 1 2 3 4 है, फिर यूनियन का सिंबल हम लिख लेंगे, बी का सेट 3 4 5। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन में डियर स्टूडेंट हम लोगों ने कहा कि हम तरतीब में नंबर लिखेंगे 1 2 3, इधर है मैंने कहा कि एक दफ़ा हम लिख लेंगे 3, इधर 4 के बाद इधर 5 मेरे साथ मौजूद है। ये ए यूनियन बी हो गया। अभी इंटरसेक्शन, डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट मेरे साथ डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन बी का 3 4 5। तो इन दोनों सेट में हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, देखेंगे 3 4, 3 इधर भी है, इधर 4 इधर, तो ये मेरे साथ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अभी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 मेरे साथ इस तरह है, ए इज इक्वल टू 1 -1 -2 -3, बी मेरे साथ, बी का सेट जो है -2 -3 -4 -5 है। पहले हम इनका यूनियन मालूम कर लेते हैं, ए यूनियन बी, -1 -2 -3, ये ए का सेट लिख लिया। अभी इन्हें बी का जो सेट है वो लिख लेते हैं, ए यूनियन बी, -1 -2, इधर -2 इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -3 है, तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे -4 -5, ये मेरे साथ ए यूनियन बी आ गया। अभी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हम इधर मालूम कर लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्टली मालूम कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, इधर -2 है, इधर -2, इधर -3 इधर -3, -2 -3। और क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 मेरे साथ यही है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 पर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो, जो भी मुश्किल आ जाए फिर कमेंट में खुद ही बता दें। और पार्ट नंबर 5, ए का सेट है सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर हम लोग को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, तो हम फिगुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले 10 कुदरती नंबर आधार, डी सेट में दिया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। तो मेरे साथ 2 4 6 8 10 आ जाएगा। पहले यूनियन मालूम कर लेते हैं इन दोनों का, ए यूनियन बी। ए का सेट मेरे साथ 1 2 3 अप टू 10, यूनियन बी का सेट 2 4 6 8 10, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम मुश्तरका नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे, तो इधर 1 है, 2 इधर, तो मेरे साथ क्या आ जाएगा 10 तक आ जाएगा। ये मेरे साथ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए का सेट मेरे साथ 1 से लेकर 10 तक है, इंटरसेक्शन बी का 2 4 6 8 10। इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 10। इन दोनों में कॉमन जो है मेरे साथ 2 4 6 8 10 है, ये मेरे साथ इनका इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ इस तरह है, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है, सी का सेट दिया है, देन फाइंड पार्ट नंबर 1 मेरे साथ यही है, पार्ट नंबर 2 यही है। तो पार्ट नंबर 1 पहले हम हल कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाले हल कर लेंगे, ए यूनियन बी। ए का सेट मेरे साथ 0 1 2 3
4 5 है। इधर 4 मैंने नहीं लिखा है, किताब में 4 है। और यूनियन बी का जो है 1 3 5, इन दोनों का हम यूनियन लिख लेते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन इनका क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो अभी ए यूनियन बी मालूम हो गया, अभी यूनियन सी इनके साथ मालूम करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का आंसर मेरे साथ 0 1 2 3 4 5 आ गया है। यूनियन सी का जो मेरे साथ है 3 4 5 है। ए यूनियन बी एंड टू यूनियन सी, एन का यूनियन किस तरह आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, मेरे साथ इनका रिजल्ट यही आ गया। अभी पार्ट नंबर 2 हम मालूम कर लेते हैं। उसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी एंड टू इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट मेरे साथ डियर स्टूडेंट इस तरह है। इंटरसेक्शन बी का जो मेरे साथ है 1 3 5। ए इंटरसेक्शन बी, इनमें हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे। 1 इधर है 1 3 इधर 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी एंड टू इंटरसेक्शन सी, अभी सी के साथ इंटरसेक्शन इनका लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे साथ रिजल्ट क्या है, 0 1 3 5। इंटरसेक्शन बी का जो मेरे साथ है सी का 3 4 5। इन दोनों में हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। क्या इंटरसेक्शन है इन दोनों में, 3 5। डियर स्टूडेंट, मेरे साथ इनका रिजल्ट ये। पार्ट नंबर 3 मेरे साथ इस तरह है। ए इंटरसेक्शन एंड टू बी यूनियन सी। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में जो है बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी। बी का जो मैट्रिक्स है वो है 1 3 5 एलिमेंट इसमें लिखा है। यूनियन सी का जो मेरे साथ मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट है 3 4 5। तो इन दोनों का हम यूनियन लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यूनियन 1 3 4 5 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन एंड टू बी यूनियन सी, ए का सेट जो है मेरे साथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 ये मेरे साथ है। तो इधर मेरे साथ कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का। डियर स्टूडेंट, बी यूनियन सी का सेट 1 3 4 5 आया है। एन में हम कॉमन देखेंगे क्योंकि दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो 1 3 4 5 मेरे साथ इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अभी पार्ट नंबर 4 में मेरे साथ लिखा है ए यूनियन एंड टू बी इंटरसेक्शन सी लिखा है। तो हम पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी का मेरे साथ जो सेट है वो यही है। इंटरसेक्शन 3 4 5 ये सी का सेट। इन दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 3 है, एक 5 है। तो ए यूनियन एंड टू बी इंटरसेक्शन सी, ए का सेट मेरे साथ डियर स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5। इधर मेरे साथ यूनियन है। तो बी इंटरसेक्शन का सी आंसर मेरे साथ 3 5 आया था। ए यूनियन एंड टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 मेरे साथ इनका यूनियन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5 पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथ ए का सेट दिया है और बी का सेट दिया है और मालूम करना है ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। फर्स्ट वी फाइंड ए डिफरेंस बी। ए का सेट मेरे साथ 1 से लेकर 10 तक नंबर एलिमेंट इसमें मौजूद हैं।
सेट जो है वो हम ए से माइनस कर लेंगे। बी का सेट जो बी के सेट में जो एलिमेंट है वो ए के सेट में जो है वो हम नहीं लिखेंगे। तो 1 2 मौजूद है, 3 5 7 9, ये जो 2 4 6 8 10 है जो ए में मौजूद था वो मैंने नहीं लिखा। ए का ए रेफरेंस बी हम लोगों ने मालूम किया। अभी बी रेफरेंस ए, बी का सेट हम पहले लिखेंगे 2 4 6 8 10। अभी ए के सेट में जब बी के एलिमेंट होंगे, बी के सेट में जो ए के एलिमेंट होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। इधर 2 है, इधर 2 नहीं लिख लेंगे। इधर 4 है, इधर 4 नहीं लिखेंगे। इधर 6 है, 6 नहीं लिखेंगे। तो बी का सेट कम्प्लीटली ए में मौजूद है। तो मेरे साथ इधर क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट।